नमस्कार। कल के वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट कर दिया था। अब आज हमको 8.2 स्टार्ट करनी है, लेकिन उसके पहले हमको एक टेबल समझनी पड़ेगी जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कहते हैं, जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज और उनके कुछ एंगल्स की वैल्यू दी जाती है। उसको क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कहते हैं। उसका नाम, टेबल का नाम लिखा जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ सम एंगल्स। ठीक है, इसको बनाने की एक ट्रिक है, वो मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ आज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम एंगल ए या एंगल थीटा, कुछ भी। अभी तक हम अधिकतर एंगल ए वाले वैल्यूज़ लेकर के करते आ रहे हैं, तो एंगल ए ले लेंगे, या एंगल थीटा कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एंगल की वैल्यू लिखेंगे 0 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री और यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री। ठीक है, अभी हमको क्लास 10th के अंदर 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्रीज वाले ही क्वेश्चंस देखने हैं। इससे फर्दर आगे की डिग्रीज के जो क्वेश्चन आएंगे वो क्लास 11th में आएंगे। ठीक है, अब एंगल एंगल के तो हमने वैल्यू लिख लिए। अब हम यहाँ पे रेशोज लिख लेंगे, जैसे कि साइन ऑफ एंगल ए, ठीक, कॉस ऑफ एंगल ए और टेन ऑफ एंगल ए। ठीक है, नीचे क्या होगा, कोसेक ऑफ एंगल ए, सेक ऑफ एंगल ए और कॉट ऑफ एंगल ए। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आ गए। अब क्या करना होगा, इस टेबल को बनाने के पहले 2-3 छोटे फॉर्मूले और हम आज यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, जैसे इनको भी याद कर लीजिए पहले। जैसे क्या होता है, टेन थीटा या टेन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए अपॉन में कॉस ए। जब हम साइन ए को कॉस ए से डिवाइड कर देते हैं तो हमको टेन ए मिलता है, और टेन ए का इन्वर्स क्या होता है, कॉट ए होता है। इन्वर्स मतलब उल्टा, तो कॉट ए क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन में साइन ए। ये तो दो बेसिक फॉर्मूले हो गए, टेन ए और कॉट ए के। ठीक है, इस टेबल को बनाने में इनकी ज़रूरत लगेगी और आगे सवालों को करने में भी ज़रूरत लगेगी। एक फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक ए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि साइन ए का उल्टा होता है कोसेक ए, कॉस ए का उल्टा होता है सेक ए, और टेन ए का उल्टा होता है कॉट ए। तो कोसेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। एक फॉर्मूला ये हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया इसका। और कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले ऐसे वाले हो गए। अब अगर कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए है, तो साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए भी हो सकता है। इस साइन ए को ऊपर ले जाओ, कोसेक ए को नीचे ले जाओ। ठीक है,
तो साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए भी हो सकता है। वैसे ही कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए भी हो सकता है ना। और टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए हो सकता है। ठीक है, इन कुछ बेसिक फार्मूलाज के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये टेबल बनाने के काम आएगा। अब ये फार्मूलाज यहाँ तक हो जाने के बाद में आगे का हम देखते हैं। वो टेबल पे आते हैं, ये रही टेबल। इस टेबल के अंदर हमको सबसे पहली लाइन जो होती है साइन के अंदर, हमको साइन की जो पहली लाइन बनेगी उसको हमको याद कर लेना है केवल, और बाकी के जितने भी टेबल है वो ट्रिक के हिसाब से बन जाएगा, ट्रिक या फॉर्मूला के लीजिए, उसके हिसाब से बन जाएगा। पहली लाइन हमको केवल याद कर लेनी है। तो देखिए, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2। साइन 45 की होती है वैल्यू 1 अपॉन रूट 2। साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3 अपॉन 2। और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, हमको बस एक यही लाइन को याद कर लेना है। साइन 0 0, साइन 30 1 अपॉन 2, साइन 45 1 अपॉन रूट 2, साइन 60 रूट 3 अपॉन 2 और साइन 90 इज इक्वल टू 1। अब कॉस के जब वैल्यूज हम यहाँ पे डालने जाएंगे तो क्या करेंगे, जो साइन 90 की वैल्यू थी वो कॉस 0 की हो जाएगी। इसको, ये वाली लाइन को जस्ट उल्टा करके यहाँ पे लिख देंगे। साइन 90 की वैल्यू जो थी वो कॉस 0 की वैल्यू होगी। साइन 60 की जो वैल्यू थी वो कॉस 30 की वैल्यू होगी। साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम रहेगी। साइन 30 की जो वैल्यू थी वो कॉस 60 की हो जाएगी, और कॉस साइन 0 की जो वैल्यू थी वो कॉस 90 की हो जाएगी। देखिए, इसको जस्ट टेबल को इधर उल्टा करके लिख देना और कुछ भी नहीं करना है। देखिए, यहाँ पे लिख दीजिए 1, तो कॉस 0 कितना हो गया 1। यहाँ पे लिख दीजिए रूट 3 अपॉन 2, 1 अपॉन रूट 2 सेम आ जाएगा नीचे। अब 1 अपॉन 2 इधर आ जाएगा और 0 यहाँ पे। ठीक है, जस्ट उल्टा कर दिया हमने, तो ये कॉस की वैल्यू बन गई। अब टेन की अगर हमको निकालनी है तो टेन का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, साइन ए अपॉन कॉस ए। यहाँ पे मैं आपको एक अलग से पेज पे करके दिखा देता हूँ। टेन का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, साइन ए अपॉन में कॉस ए। अगर मुझे टेन 0 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करूँगा, मैं साइन 0 को डिवाइड कर दूंगा कॉस 0 से, है कि नहीं। तब साइन 0 की वैल्यू क्या थी 0 और कॉस 0 की वैल्यू क्या थी 1। तो क्या हो जाएगा 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। ऐसा ही होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। ठीक है, अब टेन 30 की वैल्यू निकालनी है अगर, तो क्या हो जाएगा साइन 30 अपॉन में कॉस 30। ऐसे ही हो जाएगा। अब साइन 30 कितना था, देखिए इधर 1 अपॉन 2 और कॉस 30 कितना है रूट 3 अपॉन 2। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 1 अपॉन 2 डिवाइड बाय रूट 3 अपॉन 2। क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन रूट 3। इसी तरीके से होता है अपॉन, फिर 1 अपॉन 2 होल अपॉन रूट 3 अपॉन 2। इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 1 अपॉन 2 को आगे लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन रूट 3 हो जाएगा, है ना। 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 1 अपॉन रूट 3। बस यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए
1/√3। ठीक है। अब मुझको निकालना है वैल्यू tan 45 डिग्रीज का। क्या हो जाएगा? sin 45 अपॉन में cos 45। ठीक। 1/√2 होल डिवाइड बाय 1/√2। ऊपर भी 1/√2, 1/√2 कितना हो गया? 1। तो यहाँ पे लिख देंगे 1। tan 45 का वैल्यू आगे आने वाले बहुत सवालों में यूज होता है, तो इसको तो सीधे ही बाय हार्ट कर लेंगे 1। ठीक है। देखिए tan 60 क्या होगा? sin 60 अपॉन में cos 60। ठीक है। sin 60 होता है √3/2 होल अपॉन 1/2। देख लीजिए, sin 60 की वैल्यू है √3/2 और cos 60 की वैल्यू है 1/2। क्या हो जाएगा ये? √3/2 इंटू 2/1। 2 से 2 कैंसल, √3/1 मतलब √3। तो ये हो गया √3। ठीक है। अब tan 90 डिग्रीज। ठीक है। tan 90 कितना हो जाएगा? sin 90 अपॉन में cos 90। तो sin 90 कितना है? 1 और cos 90 कितना है? 0। अब एक बात ध्यान देने वाली है, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर देते हैं तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। और नॉट डिफाइंड का सिंबल कैसा है? ऐसा। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड नंबर हमको मिलता है, जिसको हम इस चीज़ से डिनोट करते हैं। ये आपने पहले भी देखा हुआ होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ये हमारे 3 रेशोज बन के तैयार हो गए। इनको टेबल फॉर्म में बना देते हैं। ठीक है। अब आगे का हमको अगर बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नया फॉर्मूला जो देखे थे हमने, जैसे cosec a क्या होता है, यहाँ पे देखा था हमने cosec a इज इक्वल टू 1/sin a। ठीक है। अब हम ये वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे cosec a की वैल्यू निकालने के लिए। तो देखिए कैसे होगा ये। sin a क्या दे रखा है? sin 0 दे रखा है। तो हमको क्या करना रहेगा? देखिए cosec 0 इज इक्वल cosec 0 डिग्री इज इक्वल टू 1/sin 0। ठीक है। तो कितना है? 1/sin 0 0। तो यहाँ पे 1/0 कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा? यही सेम टू सेम 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड क्वांटिटी आती है। ठीक है। तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड। अब
कोसेक 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 1/sin30, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए sin30 कितना है 1/2, ठीक है। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 1/1, ठीक है, और sin30 को क्या लिख सकते हैं 1/2। जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/1 इंटू 2/1, ये जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/1 होल अपॉन में 1/2, तो 1/1 तो आगे लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2/1, ये उल्टा होकर के चले जाता है ना। कितना हो गया 2/1, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, तो कोसेक 30 का वैल्यू आ गया 2। अब कोसेक 45 कितना हो जाएगा 1/sin45, यहाँ पे भी उसी तरीके से लिख दीजिए 1/1, 1 को 1/1 लिख रहे हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, और sin45 कितना होता है 1/√2, है ना, sin45 कितना है 1/√2 है, क्या हो जाएगा ये 1/1 इंटू √2/1 इज इक्वल टू 2 इंटू √2 इंटू 1 √2, और 1 इंटू 1, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ को 1 से डिवाइड करते हैं तो उतना ही आता है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी √2। अब कोसेक 60, ठीक है, कोसेक 60 क्या होगा 1/sin60, ठीक, तो देखिए 1/1 होल अपॉन में √3/2, क्योंकि sin60 की वैल्यू कितनी है √3/2, ठीक, तो देखिए 1/1 इंटू 2/√3 हो जाएगा ये, इसको जब सॉल्व करने जाएंगे तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 1 2, √3 इंटू 1 √3, तो यहाँ पे हमको कितना मिला 2/√3, और कोसेक 90 का 1/sin90, sin90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1/1 कितना होता है 1, तो ये भी आएगा 1, ठीक है, कोसेक का भी हमारा हो गया है। यहाँ पे एक लाइन डाल देते हैं। अब एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास में ज़ीरो था, है ना, ज़ीरो मतलब एक तरीके से मान लीजिए स्टार्टिंग नंबर, ठीक है, तो हमको क्या मिला नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, ठीक, यहाँ पे 1/2 था, तो यहाँ पे हमको क्या मिला 2, मतलब जस्ट 1/2 को उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो क्या हो गया 2/1, तो हमको क्या मिला 2। यहाँ पे क्या था 1/√2 था, इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या मिला √2/1, और √2/1 की जगह √2 लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे क्या था √3/2, इसको उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे तो कितना मिला हमको 2/√3, और 1 का उल्टा तो 1 ही होता है ना। इसी हिसाब से हम कॉस वाली टेबल का भी देख सकते हैं, कॉस और सेक को बना सकते हैं। देखिए 1/1 कितना हो जाएगा 1 ही होगा, जैसे ये था, ठीक है। अब यहाँ से देखिए √3/2 है, तो उसको उल्टा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। यहाँ पे क्या है 1/√2 है, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा √2/1, और √2/1 इज इक्वल टू √2। ये है 1/2, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1 और 2, और 0 का उल्टा इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये टेबल यहाँ के सेक का भी बन गया आराम से। एक चीज़ और ध्यान से देख लीजिए, अब
कोसेक क्या बना था, नॉट डिफाइंड, 2 √2, 2/√3 और 1। तो सेक क्या बना, इसको यहाँ से उल्टा लिख दिया हमने, 1, ये 2/√3 इधर था 60 पे, तो यहाँ पे आ गया 30 पे। ये √2 यहाँ पे था 45 पे, तो नीचे भी √2 आया। यहाँ पे कोसेक का 30 था 2, तो यहाँ पे 60 का बन गया सेक। और नॉट डिफाइंड यहाँ पे 0 डिग्री का था, तो इधर 90 डिग्री का हो गया। जिस तरीके से साइन और कॉस, साइन की टेबल क्या थी, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, जो सीधी टेबल चल रही थी यहाँ पे उल्टी होकर के आ गई थी कॉस में। उसी तरीके से कोसेक के अंदर जो टेबल चली सीधी, वो यहाँ पे उल्टी होकर के सेक में आ जाएगी। ठीक है, ये बहुत इजी था कोसेक और सेक वाला भी। अब लास्ट बचा है, लास्ट रेशो बचा है हमारा कॉट ए। कॉट क्या होता है, या तो हम इसको कॉस और साइन को डिवाइड करके ला सकते हैं, या टेन को रिवर्स करके ला सकते हैं। टेन का उल्टा, टेन का उल्टा करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। देखिए, कॉट ए इज इक्वल टू, हम क्या जानते हैं, 1/10 ए। कॉट ए जो होता है 1/10 ए होता है, टेन का उल्टा होता है। तो हमारे पास में क्या है, टेन ए, टेन का ज़ीरो क्या है, ज़ीरो। अगर हम इसका उल्टा करेंगे, ज़ीरो का उल्टा क्या करेंगे, तो क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, टेन 30 क्या था, 1/√3 है। अगर इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3। कॉट ए मतलब कॉट 45 देखेंगे तो टेन 45 क्या था, 1, 1 का उल्टा करेंगे 1/1, तो कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा। वैसे ही कॉट 60 देखिए अब, तो टेन 60 क्या था, √3। अब इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/√3। और इनफाइनाइट का उल्टा करेंगे तो 0। जस्ट हमको 1/, में ले जाना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये टेबल कंप्लीट होगी। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गूगल वगैरह पे भी ये टेबल बहुत आसानी से अवेलेबल है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इस चीज़ को। अब हम वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर। ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। हमारे पास में 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। पहली क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। जब हम साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को जोड़ देंगे तो हमको हमेशा 1 आएगा। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरे को लेना है ए की वैल्यू, गिवन ए इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। मेरे को 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 निकालना पड़ेगा। ए की जगह हमने 30 पुट कर दिया। अब यहाँ से देखिए, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। साइन 30 कितना था, 1/2, क्योंकि ये साइन का स्क्वायर था तो यहाँ पे 1/2 के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया जाएगा, प्लस
cos 30 का वैल्यू क्या था, √3/2। तो यहाँ पे √3/2 लिखेंगे और स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि cos का स्क्वायर है। अब देखिए इनका ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक, अब अगर फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए एलसीएम 4 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4। अब क्या करें, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आया 1 और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 4 का 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। दिस इम्प्लाइज 3 + 1 4 अपॉन में 4, 4 1 जा 4। तो हमको फाइनली आंसर क्या मिला 1, जो कि हम आइडेंटिटी में पहले ही देख चुके थे, sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a = 1। तो अगर हमको ऐसा कुछ सवाल मिलता है sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 30, तो आंख बंद करके इसको आप 1 लिख सकते हैं। ये यूनिवर्सल आइडेंटिटी है, इसका सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर sin स्क्वायर 30 है और cos स्क्वायर 30 आपको कहीं पे भी दिखता है तो 1 लिख सकते हैं। sin स्क्वायर 45 + cos स्क्वायर 45 मिलता है तो भी 1 लिख सकते हैं। ये हो गई आपकी पहली आइडेंटिटी, sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a = 1। अब सेकेंड वन, 1 + tan स्क्वायर a = sec स्क्वायर a। ये सेकेंड आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, और थर्ड वन है 1 + cot स्क्वायर a = cos sec स्क्वायर a। जैसे हमने ये प्रूव किया था, ये इसका प्रूफ हमने देख लिया था, वैसे ही इनके भी प्रूफ हो सकते हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सल आइडेंटिटीज है, 3 आइडेंटिटी होती हैं, तो इनको याद होना बहुत ज़रूरी है आगे की एक्सरसाइज के लिए। आगे चलते हैं, हम एक क्वेश्चन आज इसके अंदर देखेंगे केवल कि हमने जो अभी तक टेबल बनाई उसका यूज़ क्या होने वाला है, आगे क्वेश्चन किस तरीके से आने वाले हैं। तो अभी हम क्वेश्चन 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो कल के वीडियो में देखे जाएंगे। अभी हम केवल एक पार्ट समझने के हिसाब से देख लेते हैं कि इनका यूज़ क्या आ रहा है ना। तो हमको क्वेश्चन क्या है, sin 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cos 60 डिग्री, हमको इसका वैल्यू फाइंड करके निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पुटिंग ऑल द वैल्यूज। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का उपयोग करते हुए हम सभी वैल्यूज को रख देंगे। तो sin 60 कितना होता है, हमने देखा था sin 60 है √3/2। तो यहाँ पे sin 60 की जगह रखेंगे हम √3/2 मल्टीप्लाई बाय cos 30 कितना होता है √3/2। बस यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए cos 30 की भी √3/2। ठीक, अब यहाँ पे प्लस है, प्लस ऐसा कैसे ही sin 30 बोल रहा है, तो sin 30 कितना आएगा, sin 30 है 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय cos 60 भी 1/2। हमने टेबल में देख करके केवल वैल्यूज रख दी हैं, sin 60 की √3/2, cos 30 की √3/2, ये प्लस ऐसा कैसे ही sin 30 1/2 और cos 60 1/2। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे, बेसिक मैथमेटिक्स। √3 × √3 3 और 2 × 2 4 प्लस 1 × 1 1 2 × 2
4। ठीक है, अब 4 और 4 का एलसीएम ले लिया जाएगा। 4 और 4 का एलसीएम कितना है? 4। अब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 डिवाइडेड बाय 4 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 3 प्लस 1 4 अपॉन में 4। ठीक है, अब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, तो हमको आंसर क्या मिला? 1। आज के वीडियो में इतना ही। कल हम एक्सरसाइज 8.2 के आगे के सवाल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।